गुड मॉर्निंग क्लास। देखो चैप्टर 3 में हम लोग क्या पढ़े थे, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। उसी में चैप्टर था आपका हेमेटोनिक्स था ना। ये हेमेटोनिक्स का ही आपका क्या है, पार्ट है। आपने एक पढ़ लिया था, अब आपका दूसरा क्या है, फेरस फ्यूमारेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बात तो ठीक है कि फेरस फ्यूमारेट जहाँ पे भी आयरन ये इन सब चीजों का यूज हो रहा है, वो किसके लिए यूज हो रहा है, मेनली किसके फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन, ब्लड, इन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो फेरस फ्यूमारेट जो है उसको आप इन नामों से भी जान सकते हो। क्या क्या नाम, आयरन, फ्यूमारेट और थियोस्टेट। ठीक है, उसके बाद इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है आपका C4H2FeO4। ठीक है, फिर कहता है कि मॉलिक्यूलर वेट जो इसका होगा वो आपका होगा 169.9013 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ये देखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके का फेरस फ्यूमारेट। ठीक, और ये जो आपका टेबलेट है ये आपका सस्पेंशन सब प्रेजेंट है आपके मार्केट में। ठीक है, कहता है कि प्रिपेयर कैसे करोगे इसको, तो सिंपल सा इसको क्या करना है कि फेरस फ्यूमारेट कैसे बन सकता है, तो बाय मिक्सिंग फेरस सल्फेट एंड सोडियम फ्यूमारेट। अब क्या होगा कि देखो फेरस फ्यूमारेट है ना, तो इसका फेरस और इसका फ्यूमारेट दोनों मिलके क्या बन जाएगा, फेरस फ्यूमारेट। जब रिएक्ट करवाओगे तो यही होगा एट द एंड। ठीक है, कि जब हमने फेरस सल्फेट लिया और सोडियम फ्यूमारेट लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि इसका फेरस जाके इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा फ्यूमारेट के साथ, तो वो क्या बना लेगा, फेरस फ्यूमारेट, और आपके पास बच क्या जाएगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो कहता उसके बाद कहता है कि अब इसको बनाओगे किसमें, तो मिक्स किसमें करोगे, हॉट एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा कहता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन स्पेरिंगली सॉल्यूबल एनहाइड्रस फेरस फ्यूमारेट प्रेसिपिटेट्स आउट। ठीक है, कहता है कि जो आपका जब रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन के ड्यूरिंग ये आपका क्या बनाएगा, फेरस फ्यूमारेट का प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, वही चीज रिएक्शन में आ गया कि FeSO4 लिया और सोडियम फ्यूमारेट लिया, तो ये क्या किया, FeSO4 फेरस फ्यूमारेट बना लिया और बच क्या जाएगा आपके पास, सोडियम सल्फेट। यही रिएक्शन उसने बताया। ठीक है, फिर कहता है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फाइन रेडिश ऑरेंज टू रेडिश ब्राउन पाउडर, अभी देखे थे ना ऊपर। क्या कहते हैं, टेस्टलेस और स्लाइटली एस्ट्रिंजेंट, मतलब कि या तो स्वाद नहीं होता है, अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो कैसा होता है, एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ओडरलेस और हैज स्लाइट ओडर, मतलब कि या तो मतलब स्मेल नहीं भी आ सकता है और आएगा तो हल्का आएगा। ठीक है, बहुत ही कम। फिर कहते हैं स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब कि वाटर में भी थोड़ा हाँ सॉल्यूबल है। फिर कहता है कि वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल इन एल्कोहल, कि उसके कंपैरिजन में एल्कोहल में कम है। ठीक है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या आ गई कि फेरस फ्यूमारेट इज न्यू आयरन सॉल्ट फेयरली स्टेबल टू ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन। क्या कहता है कि जो फेरस फ्यूमारेट आपका है वो क्या है, एक नया आयरन सॉल्ट का कंपोजिशन है। ठीक है, जो कि क्या होता है, फेयरली स्टेबल टू ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन, दोनों में ही वो क्या होता है, स्टेबल होता है। कहते हैं कि मोर स्टेबल इन हॉट humid एटमोस्फेयर देन फेरस सल्फेट एंड फेरस ग्लूकोनेट। फेरस फ्यूमारेट जो है आपका वो एज कंपेयर टू फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये जो हाँ हॉट सॉल्यूशन होता है या हॉट चीज उसमें ज़्यादा ये स्टेबल होता है। ठीक है, अब है कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। ठीक है, मतलब कि कौन कौन से फॉर्मुलेशंस के नाम से ये है आपका, तो आपका है फेरस फ्यूमारेट सिरप, जो कि आपका किसके अकॉर्डिंग है, हाँ BP के अकॉर्डिंग। फेरस फ्यूमारेट प्लस फॉलिक एसिड टैबलेट आता है कॉम्बिनेशन में। ठीक, के बाद है मार्केट में देखो ये सारी चीज प्रेजेंट है, जैसे पेरसामेल, गेल्फर, सिप्रेस और इकोफर। ठीक है, ये सारे जो हैं इन सारे ब्रांड के दवाई आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि इकोफर हो गया, गेल्फर हो गया, इसी तरीके से क्या होता है कि आपके ये सारे मार्केट में मौजूद है। मतलब ब्रांड नेम जानते हो ना, बस उसके नाम से क्या होता है कि कंपोजिशन के नाम से दवाई कम बिकता है और ब्रांड नेम से ज़्यादा बिकता है। यही ये मार्केट प्रिपरेशन है, मार्केट प्रिपरेशन इन द सेंस कि मार्केट में जिस नाम से आपका ये दवाई बिकता है। ठीक है, कौन सा, तो फेरस फ्यूमारेट। ठीक है, तो जैसे कि इकोफर है तो इकोफर में फेरस फ्यूमारेट का कॉम्बिनेशन है, फॉलिक एसिड है, साइनाकोबालामाइन है, साइनोकोबालामाइन है और
ठीक है। तो ये सारा सस्पेंशन के फॉर्म में है, ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में। फिर जैसे गैल्फर है तो ये हार्ड कैप्सूल के फॉर्म में है ना। तो ये सारे ही मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक, आप जैसे दवाई खरीदते हो ना, जाके डोलो खरीदते हो, कोई पैरासीटामोल के नाम से आता है, कोई मान लो कि जीरोडोल एसपी आता है, अलग अलग पैरासीटामोल का कॉम्पोजिशन सब में रहता है, लेकिन क्या होता है कि नाम क्या होता है, ब्रांड अलग अलग। क्रोसिन होता है, पैरासीटामोल के नाम से ही कोई कोई आता है। तो बात वही है, कंपोजिशन तो उसमें पैरासीटामोल है, ये है ना क्या। जैसे जीरोडोल पी होता है ना, उसमें भी पैरासीटामोल होता है। तो ये चीज़ें है। उसके बाद जैसे कि इसका स्टोरेज कंडीशन हो गया, तो स्टोरेज कंडीशन में क्या हो गया, स्टोर इन क्लीन ड्राई वेल क्लोज कंटेनर, मतलब कि एरिया जहां आप स्टोर करोगे वहां क्लीन रखना है, और क्या कहते हैं, ड्राई प्लेस पे रखना है, और वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए। ठीक है। कीप इन कूल प्लेस, मतलब कि ठंडे प्लेस पे इसको रखना है। ठीक। उसके बाद है कि यूजेज में क्या आएगा कि अब देखो, हाँ, हेमाटोनिक्स किस में यूज होगा, एनीमिया में, मतलब कि जब आपके बॉडी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन और ब्लड का फॉर्मेशन कम होगा, है ना, लेवल कम होगा। तो कहता है कि ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब कि जिस एनीमिया जो आपको आयरन की कमी की वजह से हुआ है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पर्नीशियस एनीमिया, तो पर्नीशियस एनीमिया में भी आप इसको यूज कर सकते हो, किसको, फेरस फ्यूमारेट को। ठीक है। अब दूसरा आएगा फेरिक अमोनियम सिट्रेट, इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक।